गुड आफ्टरनून। तो क्लास 11 में सेमेस्टर 1 में आप लोग आ चुके हैं और इसमें हम लोग का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है? एजुकेशन। नया सब्जेक्ट है, डर तो लगेगा, लेकिन बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। और कितना अच्छा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के बारे में आपको हम क्या करेंगे, बताएंगे। तैयार हो? तो आपको सभी को एक फाइल मिला होगा, ये वाला फाइल मिला है कि नहीं? आपका स्कूल का नाम लिखा हुआ है, आपका नाम लिख लेना है और आपके स्कूल का नाम लिख लेना है। जो लोग अलग यूज करना चाहते हैं वो अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक। सबसे पहले जानने वाली बात है कि सेमेस्टर 1, आप लोग को ये पता है ना कि सेमेस्टर का मतलब क्या होता है? नहीं, सेमेस्टर का मतलब होता है 6 महीना। क्या मतलब होता है? तो क्लास 11 1 साल का है ना, तो 6 महीना आपको पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 1 और 6 महीना पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 2। कब से कब तक है बताओ? सितंबर में एग्जाम है, उसके पहले मार्च में खत्म हो रहा है ना, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर खत्म। उसके बाद अक्टूबर से स्टार्ट होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीना सेमेस्टर 2 कहलाएगा। उसी प्रकार से क्लास 12 में भी है, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में एजुकेशन में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो सब के बारे में इसमें आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये बताइए टोटल कितने नंबर का आपका एग्जाम होगा? 40 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होगा। 40 नंबर का क्या होगा? रिटर्न एग्जाम। और 10 नंबर का क्या होगा? 50 का होता है सेमेस्टर 1। तो 10 नंबर कहां से आएगा? बोलो। जिसको हम लोग प्रोजेक्ट बोलते हैं वो एक्चुअली है इंटरनल असेसमेंट। आप यहां आके क्लास कर रहे हो ना, आपका बिहेवियर, आपका पार्टिसिपेशन, आप कितना अच्छा से सब कुछ कर रहे हो, उसके ऊपर में 10 नंबर स्कूल आपको देगा। क्लियर? अटेंडेंस भी उसमें जुड़ा हुआ है, तो जितना आओगे उस हिसाब से वो नंबर मिलेगा। तो 10 नंबर किसके हाथ में है? स्कूल। और 40 नंबर किसके हाथ में है? आपके हाथ में। क्लियर? तो वो 40 नंबर का तैयारी कैसे करेंगे वो आपको हम इसमें बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए 40 नंबर जो है कितने भागों में बटा हुआ है, ग्रुप में? कौन कौन सा ग्रुप है? बोलो। एक है ग्रुप ए और एक है ग्रुप बी। नाम में देख लीजिए, ग्रुप ए आपको बताने वाला है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? तो चलिए, आपका ये पहला सब्जेक्ट है एजुकेशन, और इसको कहते क्या है इसको समझते हैं। आप लोगों ने बचपन में दादी माँ से कहानियां सुनी है क्या? उससे कुछ सीखे हो? बोलो, क्या सीखे हो? कुछ तो सीखे होगे ना, कुछ तो सीखे होगे कि नहीं? कि हम लोग ये समझते हैं कि जो स्कूल में आके हम लोग पढ़ाई करते हैं वो एजुकेशन है। बताओ क्या एजुकेशन है? तो क्या हमने दादी माँ से कोई एजुकेशन नहीं लिया है? लिया है। हम अपने स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वो भी क्या कहलाता है? एजुकेशन। हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, वो भी तो एजुकेशन है। कैसे? एक साथ रहते हैं, कैसे खेला जाता है, दूसरे से कैसे, अच्छा मान लो किसी को क्या बोलने पे वो हमको पीट देगा, पता चल जाता है कि नहीं? तो यानी शिक्षा तो हमें हर जगह से मिल रहा है कि नहीं? तो हमें मिलती है पढ़ने से भी, हमें मिलती है बड़े लोगों से मिलने से भी, और हमें मिलती है खेलने कूदने से भी। यानी जीवन भर चलता रहता है कि नहीं? तो इसे हम क्या कहते हैं? एजुकेशन। क्लियर? तो इसको हम पढ़े क्यों, अपने सिलेबस में पढ़े क्यों? अब इसको कैटेगराइज करके अलग अलग भागों में बांटा गया है और उसको आपको क्या करना है? पढ़ना है। तो कैसे करके पढ़ना है आइए समझते हैं। तो आपको 2 भाग में है। ग्रुप ए कितने नंबर का आएगा? 20। ग्रुप बी कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का, है ना। तो ग्रुप ए में कितने यूनिट है? 2 यूनिट है। पहला यूनिट है मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले मतलब जानना है, कॉन्सेप्ट, उसके बाद और उसमें 3 विभाग है। ये है सब टॉपिक्स। 3 विभाग कौन कौन सा है? मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन, तीसरा क्या है? फैक्टर ऑफ एजुकेशन। तो इसके बारे में जानो कि ये पहला चैप्टर जो है वो 20, पहला यूनिट कितना का है? 20 नंबर का। तो पहला यूनिट से कितना आएगा? 10 नंबर। दूसरा यूनिट से कितना आएगा? 10 नंबर। तो इसके बारे में थोड़ा जान लो। तो हमारा पहला यूनिट क्या कहता है बताओ? शिक्षा का अवधारणा और उद्देश्य। चलिए, यहां पर आप फोटो में नजर आ रहा होगा, क्या स्कूल में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वही एजुकेशन है? क्या वही एजुकेशन है? नहीं। हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने से सीखने से लेकर हम लोग क्या करते हैं? किसी से मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, सब में एजुकेशन है कि नहीं है? उसका नाम भी तो बोलेंगे।
उस एजुकेशन को क्या कहेंगे जो हम स्कूल से लेते हैं? उस एजुकेशन को क्या बोलेंगे जो हम बाहरी जगहों से लेते हैं? तो उसका नाम है, क्या नाम है बताओ, बोलो। हाँ, चलिए, एक होता है नैरो, एक क्या होता है, और एक होता है वाइडर। वाइडर मतलब बहुत, नैरो का मतलब होता है वह भाग जहां आप निश्चित रूप से उसी के बारे में सीखोगे। जैसे गणित में गणित ही सीखोगे ना, भूगोल में भूगोल ही सीखोगे ना, तो वो नैरो हुआ या वाइडर हुआ? नैरो, उसमें वही सीखा जाता है। वाइडर क्या है? सभी चीजों के बारे में जानना क्या है? वाइडर है। समझ में आया? तो ये चीज हो गया। अब ये बताओ, जो नैरो वाला है वो हमेशा चलता है? नहीं, कभी कभी चलता है। जैसे मान लो आप कहीं पर गए कंप्यूटर सीखने के लिए, ठीक, 2 महीने आपने कंप्यूटर सीखा, वो नैरो है कि ब्रॉडर है? वाइडर है कि नैरो है? नैरो है। समझ में आया? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है मीनिंग ऑफ एजुकेशन जो हम लोग पढ़ेंगे, ये ए में आ गया। बी नंबर 2 नंबर यूनिट क्या है आपका? एम्स ऑफ एजुकेशन। अच्छा बताओ, आप क्यों पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो आप? पढ़ने का कुछ कारण तो होता है कि नहीं? जैसे आप यहां देखो, ये डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा था। जब तक तुम डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे थे, तुम्हारा काम क्या था? इंडिविजुअल। तुम बनने के लिए पढ़ रहे थे ना, और जिस दिन तुम डॉक्टर बन गए, अब तुम समाज के लिए करोगे कि नहीं? बन गए कि नहीं? समझ में आया? अभी जो तुम पढ़ रहे हो वो किसके लिए पढ़ रहे हो? अपने लिए ना समाज के लिए? अपने लिए। अपने लिए किसके लिए? और जिस दिन तुम समाज का हिस्सा बन जाओगे, तुम क्या के लिए करोगे? समाज के लिए। समझ में आया? ये हो गया। और तीसरा है शिक्षा के कारक। कौन कौन से कारक है, फैक्टर है जो शिक्षा में क्या करता है? काम करता है। जैसे कौन कौन है? पहला कौन है? दूसरा विद्यार्थी, तीसरा पाठ्यक्रम, और चौथा स्कूल का माहौल। ये सभी मिलके आपको शिक्षा को प्रभावित करता है कि नहीं? कैसे करता है? चलो मान लेते हैं हम लोग गाड़ी लेते हैं, एक गाड़ी लिया हम लोगों ने, ठीक। ये जो ड्राइवर है जो चलाएगा गाड़ी को, वो है शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट है। क्या है वो? स्टूडेंट। अब तुमको जाना है एक ऐसे जगह जहां आपको सब कुछ क्या हो, मिल जाए, तो पहुंचाएगा कौन? कोई ना कोई तो पहुंचाएगा ना। तो स्कूल में कौन पहुंचाता है उस जगह पे? टीचर। कौन पहुंचाता है? लेकिन ये ड्राइवर को कौन पहुंचाएगा? नेविगेशन। तुम जानते हो ना, जीपीएस। जीपीएस से जाता है कि नहीं? तो नेविगेशन। तो टीचर क्या हो गया? उस जीपीएस के जैसे हो गया कि तुमको वो सही रास्ता दिखाएगा जाने के लिए। क्लियर? तीसरा, जो मैप होता है ना, मैप जाने आने का मैप होता है ना, वो मैप आपको समझो क्या हो गया? पाठ्यक्रम। तुम क्या बनना चाहते हो? तुम क्या बनना चाहते हो? मान लो कि ये बनना चाहते हैं, तो वही पढ़ोगे कि नहीं? अगर आपको सिलीगुड़ी जाना है तो सिलीगुड़ी रास्ता पकड़ोगे ना, अलीपुर वाला पकड़ोगे? समझ में आया? चलिए, इसके बाद आता है माहौल। रास्ता अगर उबर खाबर हो तो मजा आएगा नहीं ना? वही है स्कूल। वो क्या है? स्कूल। अगर रास्ता बढ़िया हो, स्कूल बढ़िया हो, तो आपको सही रास्ता पहुंचा देगा कि नहीं? तो सही जगह पहुंचा देगा ना। तो ये 4 चीजें हैं, बताओ कौन कौन सा? पहला स्टूडेंट, दूसरा टीचर, तीसरा करिकुलम। करिकुलम क्या होता है? पाठ्यक्रम जो तुम पढ़ते हो। तुम क्या क्या पढ़ रहे हो बताओ तो? अपने जगह पे क्या क्या पढ़ रहे हो? हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, एजुकेशन पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो। ये तुमको कहां पहुंचाएगा? क्लास 12 का एग्जाम दोगे, इंटरमीडिएट हो गया, उसके बाद तुम कॉलेज करोगे, कॉलेज में 2-3 सब्जेक्ट लोगे, वहां ले जाने के लिए रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? पूछो। तो ये समझ में आया? यूनिट 1 में हम क्या पढ़ेंगे? 3 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला क्या? शिक्षा का अर्थ। दूसरा क्या? शिक्षा के उद्देश्य। तीसरा क्या है? शिक्षा का कारक। समझ में आया? अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 में, इसी का पहला ग्रुप का यूनिट नंबर 2। क्या पढ़ना है बताइए? शिक्षा के रूप। शिक्षा के कौन कौन से रूप होते हैं? अगर हम स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं तो उसको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। क्या कहते हैं? तो तुम अभी स्कूल में हो ना, तो तुम कौन सा शिक्षा ले रहे हो? फॉर्मल एजुकेशन। अगर तुम घर में हो, अपने दोस्तों के साथ हो, और वो तुमको कुछ शिक्षा दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? समझ में आया? अगर तुम अभी घर गए और घर जाने के बाद में ग्राउंड में चले गए, दोस्तों से मिला, बातचीत किया, वो कौन सा एजुकेशन हुआ? इनफॉर्मल। क्या हुआ? इनफॉर्मल। तो फिर ये नॉन फॉर्मल क्या है? बोलो बोलो। अच्छा, कोई ऐसा एजुकेशन है जो तुम स्कूल में नहीं लेते हो
परिवार में भी नहीं लेते हो, कहीं जाकर लेते हो। कहां? कंप्यूटर क्लास। कहां जाते हैं हम लोग? चलो 2 महीने का कंप्यूटर क्लास कर लिया, 2 महीने का वीडियो चलाना सीख लिया, तो 2 महीने का हम लोगों ने कुछ कुछ काम कर लिया, तो वो सब क्या कहलाएगा? नॉन फॉर्मल। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद 2 नंबर क्या है? एजेंसी ऑफ एजुकेशन। अच्छा, एजेंसी के रूप में कौन कौन तुमको देता है एजुकेशन? क्या आपको परिवार देता है? फैमिली देता है कि नहीं? फैमिली एजुकेशन देता है। क्या आपके दोस्त देते हैं? फ्रेंड। क्या होते हैं? फ्रेंड। क्या आपको सोसाइटी देता है? सोसाइटी देता है। क्या आपको टीवी देता है? टीवी भी देता है कि नहीं? मोबाइल भी देता है कि नहीं? तो ये हो गया एजेंसी, कौन कौन तुमको एजुकेशन दे रहा है। समझ में आया? अच्छा, अब आते हैं न्यूज़पेपर देता है, देता है। अब आते हैं कि शिक्षा का मार्गदर्शक संस्थाएं, गाइडेंस। मान लिया जाए एक स्कूल है ना, स्कूल चलाने के लिए कोई एक मेन आदमी होगा ना, स्कूल को पैसा उसे देगा, उसके हिसाब से ही सब कुछ चलेगा। तो तुमको पता है कि तुम क्या पढ़ोगे, ये कौन डिसाइड करता है? एक एजेंसी। उसका नाम क्या है? एनसीईआरटी। नाम सुना है एनसीईआरटी का बुक? नहीं सुने हो? बहुत सारा एग्जाम जो होता है ना, वो एनसीईआरटी का क्या होता है? बुक होता है। तो वहां से बुक बन गया, वहां से अलग अलग हो गया, एनसीटी, यूजीसी, यूनेस्को, ये सब एजेंसी है। वो क्या काम करती है? आपको सिलेबस देती है, आपको पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वो आपको क्या करती है? मुहैया कराती है। क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ, यहां आप जो स्मार्ट क्लास के रूप में देख रहे हो कि एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, लगा है ना, यहां क्या लगा हुआ है? पर्दा लगा हुआ है। आप पढ़ रहे हो ना? पढ़ रहे हो ना? ये कौन डिसाइड किया कि तुम ऐसे पढ़ो? कोई ना कोई संस्था किया कि नहीं किया ना? तो वो संस्था यहां क्या कर रही है? व्यवस्था कर रही है कि तो आप उस तरह से पढ़ाई कर सको। समझ में आया? चलिए, तो सेकंड चैप्टर समझ में आया। यूनिट 2 क्या होगा? आया कि नहीं? तो यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम कितना नंबर पा सकते हैं? 20। कितना पा सकते हैं? अच्छा, अब बताओ, ये जो मैंने आपको फाइल दिया है, जिस दिन यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा पढ़ाना, आप यहां क्या करोगे? समझ आया? ठीक, एमसीक्यू नोट्स मिल जाएगा तो ठीक, और एग्जाम हो गया तो डन। सब में जब दिस कंप्लीट हो जाएगा तो सिलेबस क्या हो जाएगा? खत्म। अभी तो पूरा खाली है कि नहीं? एक एक करके क्या करेंगे? खत्म। अगला दिन, नेक्स्ट डे, आपको हम पहला यूनिट पढ़ाएंगे, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एक दिन में एक यूनिट का सब टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो टोटल 12 दिन में खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलो ये हो गया। यूनिट 2 भी समझ में आया? 3 फॉर्म पढ़ना है इसमें। अब आते हैं ये वाला ग्रुप बी में। ग्रुप बी थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्या है वो? आप फोटो में नजर आओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यूनिट बी क्या बोलता है? हमारा जो दिमाग है वो एक पेड़ के जैसा है, ठीक है? अगर गलत संगति में या गलत चीज पड़ गया तो हमारा पेड़ जैसे खराब हो जाता है ना, ये भी खराब हो जाएगा। अब लेकिन शिक्षा में दार्शनिक और सामाजिक परिवेश से, शिक्षा में दार्शनिक, फिलॉसफी समझते हो? क्या होता है फिलॉसफी? बोलो। फिलॉसफी का मतलब है आपको सीखना कैसे। अब एक बात बता, तुमको बताते हैं, तुम लोग बताना कि क्या सही है और क्या गलत है। हम तुमको पढ़ाना चाह रहे हैं नदियों के बारे में। किसके बारे में? ठीक है, मान लो हम समझाना चाहते हैं नदियों के बारे में, और तुमने कभी जीवन में नदी देखा ही नहीं है, समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे ना? तो मेरा काम क्या होना चाहिए? नदी पहले दिखाए, तब ना तुम समझ पाओगे। अब मान लो मैंने तुमसे कहा कि एक चलो हम लोग काम करते हैं, हम लोग ड्रैगन फ्रूट के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? अब तुम लोग बताओ कौन कौन है जो ड्रैगन फ्रूट को देखा है? कुछ लोगों ने नहीं भी देखा है। अब उसको हम कितना भी बोल ले वो समझ पाएगा नहीं ना। इसका मतलब जो चीज साक्ष्य रूप में देखने से, तो तरीका अलग होना चाहिए कि नहीं? हम कैसे उसको समझाएंगे, वो सब तरीका तो आपको मिलेगा दर्शन शास्त्र में। किसमें? तो पहला यूनिट है इसका शिक्षा और दर्शन। उसमें 3 यूनिट अलग है, शिक्षा, दर्शन का अर्थ। उसके बाद क्या है? कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो भारत का दर्शन होगा, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो कहां का दर्शन होगा? पश्चिमी का। जैसे पश्चिमी का एक दर्शन है करके सीखना, कुछ भी काम हो करके सीखो। जैसे मान लो हम तुमको क्या
पानी में कैसे तैरा जाता है सिखा सकते हैं किताब पढ़ के? नहीं ना। तो जीवन में बहुत कुछ है ना जो करके सीखा जाता है, पढ़ के नहीं। समझ में आया? तो ये इसको क्या कहते हैं, नियम जानेंगे ना हम लोग। कुछ चीजें हैं जो सोच के होता है। जैसे मान लो मैं तुमको एक बात बताता हूं, आसमान क्या है? सचमुच? सचमुच तो नहीं है। इसका मतलब आंखें जो देखती है वो धोखा है कि नहीं? आंखें जो देखती है वो क्या है? धोखा है। तो हम लोग क्या कहते हैं, जो आंखों से देख लिया वही सच है, वो झूठ हुआ कि नहीं? ये हो गया दर्शन शास्त्र। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं इसमें, ये चैप्टर में क्या पढ़ना है, समझ में आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं? अब देखो यहां पे एक लड़की जो है वो पढ़ रही है और एक लड़का यहां पे खेल रहा है। कौन अच्छा से सीख सकता है, खेलने वाला ना पढ़ने वाला? खेलने वाला। खेल के सीख रहा है ना यहां पे। अच्छा चलो, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसी का यूनिट नंबर 2, समाज के साथ कैसा रिलेशन है इसका? क्या काम? शिक्षा। ठीक, जैसे चोरी करना अच्छी बात है, अच्छी। अब ये बताओ, कोई समाज में सिखाया जाता है क्या इसको? पर चोर तो है ना दुनिया में, तो वो कहां से सीखा, कैसे सीख लिया वो? तो कुछ चीज है ना दुनिया में जो लोगों ने पहले डिसाइड किया कि हमको रहने कैसे हैं। जैसे मान लो हमारे स्कूल में ही देख लो, कुछ बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, मान लो देखा गया कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, तो क्या समाज उसको नहीं सिखाया है सिगरेट नहीं पीना है? सिखाया है। स्कूल उसको सिखा रहा है ना सिगरेट नहीं पीना है, फिर भी कर रहे हैं कि नहीं? तो उसको लगेगा ना कि ये समाज बुरा है, समाज मेरा काम नहीं आ रहा है। समझ आया? इसका मतलब शिक्षा और समाज दोनों के बीच रिलेशन है कि नहीं? जैसा शिक्षा वैसे ही क्या बनेगा, समाज, और जैसा समाज वैसे ही शिक्षा चाहेगा कि नहीं? होगा कि नहीं? चलिए, तो यही हम लोग समझेंगे इसमें शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ, सामाजिक संगठन और संरचना। सामाजिक संगठन और संरचना में जैसे एक बात बताओ, एक सामाजिक कार्य का नाम बताओ तो जो सभी मिलकर लोग करते हैं, बताओ क्या? समाज में हर लोग आता है करने के लिए। शादी में बुलाता है कि नहीं? बुलाता है कि नहीं? और नहीं, अगर मान लो किसी को शादी में नहीं बुलाया तो गुस्सा हो जाता है ना वो। और एक बात बताओ, समाज का यहाँ कौन सा ऐसा जगह है जहां सब लोग मिलते हैं? धार्मिक जगह, चर्च में जाते हैं कि नहीं? जो आसपास के समाज में है, जो जाते हैं कि नहीं जाते? अच्छा, इसका मतलब हर जगह हम लोग मिलते हैं, कुछ ना कुछ बातें होती है कि नहीं? और कुछ कुछ सीखने को क्या होता है, मिलता है। अब एक बात बताओ, कोई एक बच्चा, कोई एक आदमी, उसका काम ही है घर में चोरी करना, क्या करना? अब वहां का समाज का आदमी क्या करेगा उसके साथ? उसको रखेगा ना निकाल देगा? निकाल देगा ना। तो वही है। उसके बाद में संस्कृति और शिक्षा। हमारी संस्कृति का ना कुछ बताओ तो, जो हम लोग समाज कहता है कि वो रहना चाहिए। हमारी संस्कृति जो है, संस्कृति का मतलब क्या? रहन सहन, खान पान, पहनावा, जो तुम पहनते हो, है कि नहीं? सरस्वती पूजा आ रहा है ना, क्या पहनोगे लड़की लोग? साड़ी पहन के आते हैं ना, तो संस्कृति का पहचान हो गया। लड़का लोग क्या पहनेगा? धोती कुर्ता, संस्कृति का पहचान हो गया। तो ये सब चीज भी समाज का क्या है? हिस्सा है। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आपको पूरा सिलेबस समझ में आया? पढ़ना क्या है, क्या आया कि नहीं आया? तो यूनिट 1 में पढ़ना है एजुकेशन एंड फिलॉसफी। थोड़ा हम फिलॉसफी की तरफ, ये चैप्टर पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। तुम जो दुनिया में सोचे भी नहीं होगे ना, वो सब दिमाग में आएगा। ठीक है। दूसरा, अच्छा ये कभी समझ में आया है? कभी दिमाग में तो आया ही होगा, ये मैथ क्यों दी? क्लास 10 में मैथ क्यों था? हमको मतलब ही नहीं है मैथ से, मैथ काहे रखा हुआ है? मैं आया होगा ना, अगर मैथ नहीं होता तो कम से कम कुछ लोग और पास हो जाते। मैथ काहे है उसमें? अच्छा बताओ, क्या सच में मैथ जरूरी है क्लास 10 पास करने के लिए? अब इसका मतलब ये बताओ, क्या केवल इसी बोर्ड में मैथ है, या कोई ऐसा बोर्ड है जिसमें मैथ नहीं है और 10 पास कर सकता है? बोलो। है ओपन। ओपन से ही सुने हो नाम? नहीं सुने हो? ओपन यूनिवर्सिटी या ओपन, वहां से क्या होता है, मैथ की जरूरत नहीं है, तो वहां से पास कर सकते हो। वही जाएगा। तो इस तरह से है।
तो कहने का मतलब है कि किस तरह का समाज है, शिक्षा व्यवस्था कैसा है, कैसे सीखते हैं, वो सब चीज के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। और यहां नीचे देखिए मैंने क्या दिया है, डेट दिया है। डेट डेट टोटल कितना खाली है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 या 21, टोटल 21 एग्जाम होगा मान लो। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे हम जब पढ़ाएंगे इसको, चलो ये मान लो पढ़ा दिए हम, ये क्या पढ़ा है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। जैसे ही इसको पढ़ाएंगे हम क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे ना। उस दिन का डेट लिख देना यहाँ पे, मान लो हम लोग टेस्ट लिया है 17 जुलाई, तो 17 जुलाई लिखेंगे। और यहाँ टेस्ट का नाम क्या होगा, यूनिट 1 टॉपिक ए, हो गया, यूनिट 1 टॉपिक ये। और इसमें फुल मार्क्स मान लो 20 मार्क्स, लाया कितना है मान लो 18, तो यहां लिखेंगे 18, ये भर जाना चाहिए। ये तुम्हारे पास रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने इतना इतना पढ़ दिया है एग्जाम और वो मैंने नंबर पाया है। क्लियर, यहां पर ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपका सर हम सिग्नेचर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कितना टोटल में कितना पाए हो वो हो जाएगा, और लास्ट में आप यही जाके अपने घर में दिखा के और सिग्नेचर करके लाओगे कि हाँ हमने इतना पढ़ाया। क्लियर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मान लो मैंने नहीं पढ़ाया है, ये पूरा का पूरा नहीं पढ़ाया, ये खाली रहेगा कि नहीं, तभी तुमको पता होगा ना कितना हो चुका है और कितना बचा होगा। समझ में आया। तो अगला दिन स्टार्ट करेंगे कौन सा, मीनिंग ऑफ। तो कल हम लोग मीनिंग ऑफ एजुकेशन टोटल पढ़ेंगे और उसका एमसीक्यू क्या करेंगे, एग्जाम। ओके डन। तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।